Hello student, good evening. Myself Vishnu Kurmi and today we are going to study about नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिक सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो आज आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स और इंडियन सिस्टम्स, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे रोमन नंबर, सक्सेसर, प्रेसीजर, उसके बाद में होल नंबर एंड इंटीजर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर एटसेट्रा। ऐसे अपन बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखना आप, ये मैंने लिखा हुआ है फेस वैल्यू। सबसे पहले अपन इसमें फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरियल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू होता है ना, वो अपने आप में एक मतलब जो आपका जो नंबर मैंने दिया हुआ है, तो वो फेस वैल्यू, उसमें जिस भी नंबर का अपन फेस वैल्यू निकालेंगे वो स्वयं अपने आप में एक फेस वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 364 फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आपका इसमें 6 का फेस वैल्यू आपको निकालना है, तो 6 का फेस वैल्यू आपका 6 ही होगा। ठीक है, ऐसे आप एक दो एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर यदि अपन मानते हैं कि 254 लिखा मैंने आपसे पूछा कि इसमें 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का जो फेस वैल्यू होगा वो स्वयं अपने आप में इटसेल्फ 4 ही इसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू देखते हैं आप। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरियल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाई। तो जो प्लेस वैल्यू होता है वो किसी न्यूमेरियल डिजिट का आपका डिपेंड करता है उसके प्लेस ऑक्यूपाई पे, जिस प्लेस को वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू में वैल्यू ऑफ अ प्लेस ऑक्यूपाइड। तो जो फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू और जो ऑक्यूपाइड प्लेस है उसको मिला के आपका क्या बनता है? प्लेस वैल्यू बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, देखेंगे 3584 द प्लेस वैल्यू ऑफ अ 5। इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ अ 5 की आपको निकालना है, तो आप देखेंगे 5 की फेस वैल्यू कितनी होती है? आपकी 5 होती है। तो फेस वैल्यू, उसके बाद में आप फेस वैल्यू के बाद में जो प्लेस ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, उसने कितने ऑक्यूपाइड प्लेस किए हुए हैं? आपने 8 और 4 2 डिजिट किए हैं, तो 2 डिजिट यानी 20, यानी 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों आप देखोगे, जैसे कि हमने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे सक्सेसर एंड प्रेसीजर। तो सक्सेसर क्या होता है? यहाँ पे लिखा है सक्सेसर इज अ नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दिया है उसके जस्ट बाद जो नंबर आने वाला है वही आपका सक्सेसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 856979 इसका सक्सेसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 79 के जस्ट आगे का जो डिजिट होगा, तो यानी 856980 हो जाएगा इसका सक्सेसर। कोई भी नंबर दिया उसके जस्ट बाद का आफ्टर नंबर आपका सक्सेसर हो जाएगा। एंड प्रेसीजर क्या होता है? प्रेसीजर, तो प्रेसीजर इज द नंबर जस्ट बिफोर द नंबर। जो भी नंबर आपको दिया है उसके जस्ट पहले का नंबर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 856979 इसका जो आपका प्रोसीजर होगा वो क्या हो जाएगा? 8569 एंड 78, ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर आपको दिया है उसके जस्ट एक नंबर बिफोर आपको लिख देना, वो आपका प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ होल नंबर। होल नंबर जैसा कि आप लोग जानते हैं, होल नंबर क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर यदि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनेटिव तक चलते हैं ऐसे बेटा। अब आप देखेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर आप लोग जानते ही हो, 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर होते हैं वो उनके साथ जीरो आ जाए और जीरो के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी अगर यदि इंक्लूड कर दिए जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे आप देखें सारे ऑल जितने भी नेगेटिव नंबर वो भी आएंगे, इसमें जीरो भी आएगा, देन ऑल जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो भी आएंगे। तो ये आपके क्या होगा? ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो आप ये तो देखते ही हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या देखते हैं? आपके ऑल नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, जो नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे के सारे आपके इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो आपके 2 से डिविजिबल हैं और ये आपके क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि आपने ये देखा है कि अब इवन नंबर आप समझ ही गए हैं, तो आपके जो बचे हुए हैं इनके बीच में, यानी कि 1 हुआ, 3 हुआ,
ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो बच्चों ऑड नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है कि आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 3 5 7 ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर हो गए। अब आप जैसे देखें रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, तो ये रैशनल नंबर भी आपके आपको पता होगा। तो बेटा रैशनल नंबर्स, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो बेटा जो नंबर अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको p अपॉन q यानी कि इस फॉर्म में अगर यदि लिख सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपने कौन से नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर। जैसे कि जितने भी ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आप ये जान सकते हैं 1 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को अपन 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को अपन 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो जिसमें p अपॉन q का फॉर्म बन जाए वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये इतने भी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो तो आपके रैशनल होते ही हैं, और जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके वो उसको ही अपन रैशनल नंबर कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, और एक दो मैं एग्जांपल भी लिख सकता हूँ। एग्जांपल जैसे कि आपने को 5 अपॉन 4, 1 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 8, ये भी आपके क्या है, रैशनल नंबर है। आगे आप देखें बेटा, अब प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर से मैं बता रहा हूँ। तो द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, एक से बड़ा जो भी नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके जो डिविजिबल बाय एनी एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। जो यानी कि एक से बड़े जितने भी नंबर है जो या तो सेल्फ से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो, सेल्फ से, इट सेल्फ से, ठीक है, अपने आप से डिवाइड हो, या फिर अपने आप से डिवाइड ना हो तो 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है, 1 से डिविजिबल होंगे या ये अपने आप से डिविजिबल होंगे, वो सारे के सारे आपके कौन से नंबर कहलाएंगे बेटा, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब इनके एग्जांपल अपन देख सकते हैं। जैसे 1 तो अपने को लेने नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला है, तो यहाँ पे आपके अगले नंबर जो हो जाएंगे आपके 2 3 5 7, ये सारे के सारे आपके क्या होगा, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये 2 है। आप 2 में देखिए, 2 में या तो इसमें 1 से डिविजिबल होगा 2, या फिर ये अपने आप यानी स्वयं 2 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। ऐसे ही 3 में 1 से डिवाइड दोगे या 3 से, 3 इनके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा एक नंबर और है कंपोजिट नंबर। अब कौन सा आपका एक और है आपका कंपोजिट, काटना पड़ेगा। तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब एक और नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। तो इसको आप देखें, ये कंपोजिट नंबर होता क्या है बेटा, तो ये कंपोजिट नंबर है नंबर अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इन्होंने बोला है, इसमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो ये बोल रही है इसमें कि नंबर अदर देन 1 के अलावा विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं कहलाते, 1 के अलावा वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं कहलाते आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, उनको अपन कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब 1 के अलावा, जैसे कि 1 के अलावा मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने आपको लिखे थे क्या क्या लिखे थे, 2 3 5 7, बट ये तो प्राइम नंबर थे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 के अलावा वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में, तो आप इनको देखना, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। अब आप देखिए इनको और देख के आप बताइए, ये प्राइम नंबर थे और ये प्राइम नंबर थे, ये प्राइम नंबर थे, ये प्राइम नंबर थे। क्यों थे, क्योंकि इनमें 1 से या सेल्फ से डिवाइड हो रहा था, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा इसमें भी 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसमें 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, इसमें 3 से हो रहा है। तो ये वो नंबर है जिसमें 1 या सेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से अगर डिवाइड चला जाता है तो उनको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये आपके कंपोजिट नंबर हो गए, खत्म कर दो, रोक दो। तो बच्चों आज अपन ने ये जो डेफिनेशन से देखी, रैशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी अपन न्यूमेरिक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूमेरिक सिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें अपने को आना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स लगता है बनाना है तो आप इस वीडियो को पोज कर करके आप इनको लिख सकते हैं, और नहीं तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसको सिर्फ पढ़ें, उतना पर्याप्त है, आप इनको सीखें सिर्फ। ठीक है, डेफिनेशन लिखना या नोट्स को तैयार करने में अभी आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप इनको समझिए, और उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर,
और उसके बाद अगर यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।